Hello students, how are you all of you? Fine. Yes. स्थितियाँ कैसी भी हो, कितना भी अच्छा या बुरा वक्त हो, हमें अच्छा ही रहना है और अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। खासकर अपनी फैमिली का भी हमें ख्याल रखना है। और इसी कामना के साथ मैं आपका कुलदीप सर आपके साथ आज कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम हम वैकेशन के टाइम पीरियड के बाद मिल रहे हैं। इस साल इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब मिलकर इस वैश्विक महामारी से लड़ते हुए, डटकर इसका सामना करते हुए, जैसे कि देख सकते हो कि अभी हमारे सामने एक महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले एक तूफान भी आया था, तो उसका भी सामना हम कर रहे हैं। और दिल्ली में भूकंप भी आया था, अर्थक्वेक भी, उसका भी हम सामना कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सब के लिए मुझे एक संस्कृत का एक बहुत अच्छा श्लोक याद आता है कि कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम वितरंतो नव संदेशम घटयामो नव संघटनम रचयामो नवमितिहासम। हम एक दृढ़ संकल्प करके हमारे देश के लिए एक अच्छा संदेश सारे विश्व को हम देने जा रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे ही और हम नया इतिहास रचेंगे ही। तो इसी कामना के साथ हमें थोड़ा सा एक्टिविटी कर कर हमें ज़रा सा आगे जाना है। आज आपको आपकी बुक का पेज नंबर 37 निकालना है। 37 भी आप यदि ना निकाल पाओ तो शब्द रूपानी आपको निकालना है। थोड़ा सा हमें शब्दों का अध्ययन कर रहा है, तो निकाल लीजिएगा। रामः पुल्लिंग वचन शब्द हमें बोलने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हो, मेरे साथ ही सभी को पढ़ना है, ठीक है। ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 37। ओके, हाँ निकाल लिया होगा, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, मैं भी जानता हूँ। हाँ, तो आगे रामः रामौ रामाः प्रथमा रामं रामौ रामान द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी रामे रामयोः रामेषु सप्तमी हे राम हे रामो हे रामाः संबोधनम। ठीक है, राम का शब्द हो गया। अभी राम के नीचे जो दिखता है हमें कौन सा है? पुस्तकम शब्द है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया पुस्तकेन पुस्तकाभ्यां पुस्तकैः तृतीया पुस्तकाय पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः चतुर्थी पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः पंचमी। पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां षष्ठी पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु सप्तमी हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि संबोधनम। उसके बाद रमा शब्द हमें दिखता है ना स्टूडेंट्स? रमा रमे रमाः प्रथमा रमां रमे रमाः द्वितीया रमया रमाभ्यां रमाभिः तृतीया रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः चतुर्थी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः पंचमी रमायाः रमयोः रमानां षष्ठी रमायां रमयोः रमासु सप्तमी हे रमे हे रमे हे रमाः संबोधनम। और एक शब्द हमें बोल लेना है ह्रस्वईकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द की जिसके अंत में ई होता है, ह्रस्व ई होता है, यानी कि पहली ई होती है। ओके, ठीक है। मुनि मुनि मुनयः प्रथमा मुनिम मुनि मुनीन द्वितीया मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः तृतीया मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः चतुर्थी मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः पंचमी मुनेः मुन्योः मुनीनां षष्ठी मुनौ मुन्योः मुनीषु सप्तमी हे मुने हे मुनि हे मुनयः संबोधनम। हरि शब्द ह्रस्वईकारांत मुनि के अनुसार ही चलता है, सभी जानते हैं, है ना।
तो हम अभी मति शब्द बोलेंगे, रस्वैकारांत शब्द। मतिः मति मतयः प्रथमा, मतिं मति मतिः द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया, मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः चतुर्थी, मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः पंचमी, मतेः मत्योः मतीनां षष्ठी, मतौ मत्योः मतीषु सप्तमी, हे मते हे मति हे मतयः संबोधनम। ठीक है, और एक अंतिम शब्द बोल लेते हैं और बाद में मुझे आपको उपपद विभक्ति का चैप्टर भी पढ़ाना है, मैं उसकी तरफ बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, वारी इकारांत नपुंसकलिंग वारी शब्द, वारी वारिणी वारिणी प्रथमा, वारी वारिणी वारिणी द्वितीया, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी, वारिणः वारिणोः वारिणां षष्ठी, वारिणी वारिणोः वारीषु सप्तमी, हे वारिणी हे वारिणी संबोधनम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये शब्द बोले हैं। आपको आज मैं ये टास्क दे रहा हूँ कि आपको ये सारे शब्द रोज़ रोज़ घर पर बोलने हैं। और मैंने आपको जब मैंने वैकेशंस के पहले लॉकडाउन में पढ़ाया था तब भी मैंने आपके साथ कुछ शब्द बोले हैं, तब भी मैंने आपको बहुत सारे शब्दों का ज्ञान दिया है। जैसे कि धेनु शब्द आपने चलाकर मुझे मेरी वर्कशीट के इसमें भेजा था, तो इसके साथ अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर मुझे आप क्या करेंगे कि इसको आप वर्कशीट के साथ कहाँ तक, ये जो मैं वर्कशीट दे रहा हूँ उसे आपको जल्द से जल्द 2 दिन में कंप्लीट कर भेजना है एक बार। और वारी शब्द तक, यानी कि पहले कौन से लोगे आप, राम शब्द आएगा, बाद में पुस्तकम शब्द आएगा, बाद में रमा शब्द आएगा, बाद में मुनि शब्द आएगा, बाद में यह मति शब्द आएगा और अंत में यह वारी शब्द आएगा। आप एक के नीचे एक मुझे लिखकर भेजने वाले हो। हाँ भेजने वाले हो, वेरी नाइस। ओके, मैं जानता हूँ आप भेजने वाले हो, वेरी नाइस। ओके, तो अभी मैं उपपद विभक्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका एक बार इस पाठ के अध्ययन के एकदम शुरुआत में आपका स्वागत है। उपपद विभक्ति, हमें यह चैप्टर पिछले साल भी था, आपने इसके बहुत अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हैं और आप जैसे कि सभी जानते हैं, पूरी स्कूल जानती है, आपकी फैमिलीज भी जानती है और ख़ासकर मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत होनहार है, बहुत अच्छे हैं, उनका एकदम वो अच्छे सारे काम मेहनत और लगन से और मेहनत से करने का प्रयास करते हैं, सबके लिए अच्छी बात है। तो सामान्य रूप से आज हमें देखना है कि उपपद विभक्ति नाम प्रयोग। इस पाठ में यह 5वां पाठ है हमारे वसुधा की टेक्स्ट बुक का, हमारे सिलेबस का। ठीक है, विभक्ति का अर्थ है विभाग, शब्दों के विभिन्न विभाग ही विभक्तियां कहलाती है। ठीक है, अब देख सकते हैं हम कि जैसे कि हमने कुछ ही समय पहले एक शब्द कुछ हमने ये बोले थे, और विभक्तियां हम किसे कहते हैं कि शब्दों के अलग अलग विभाग। प्रथमा का विभाग क्या है, कारक में कर्ता, द्वितीया का कर्म, तृतीया का करण, चतुर्थी का संप्रदान, पंचमी का अपादान, षष्ठी का संबंध, सप्तमी का अधिकरण और संबोधन का संबोधन। ठीक है, तो इनके अलग अलग विभागों के अलग अलग अर्थ है। कभी हम चतुर्थी के अर्थ को प्रथमा का अर्थ दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। ठीक है, और कभी षष्ठी का अर्थ हम कभी द्वितीया को दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। हम अलग अलग विभक्तियों को उनके अर्थ के विभागों के अनुसार उनको बांटा गया है, हम उसे ही क्या कहते हैं, शब्दों की विभक्ति कहते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, आगे जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें कोई भी पाठ पढ़ते वक्त या उसको समझते वक्त हमें एक चीज सामान्य रूप से हमें जाननी होती है कि उस पाठ का कहना क्या है। पिछले साल भी हमने उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया है। हम जानते हैं कि उपपद विभक्ति को एक किसी विशेष विभक्ति की अपेक्षा होती है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई तो है और कोई तो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, एक बच्चा है, वो खेल रहा है। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। आप भी जानते हो कि कारक में
कारक विभक्ति में ये विभक्तियां क्रियापद के अनुसार लगाई जाती है, यानी कि क्रियापद यदि एकवचनी होगा तो कर्ता जो है वह भी क्या होगा, एकवचनी होगा। यानी कि कर्ता द्विवचन में है तो यहाँ पे क्रीडति आएगा क्या, नहीं आएगा, क्रीडतः आएगा। बालकौ यदि है यहाँ पे तो क्या आएगा, क्रीडतः आएगा। क्या आएगा, क्रीडतः। समझ रहे हो? हाँ, इसी तरह से। और अभी देख सकते हैं हम कि उपपद विभक्ति किसे कहा जाए। फिर कारक विभक्ति तो हम समझ सकते हैं कि जहां पर विभक्तियां क्रियापद के अनुसार लगाई जाती है। हम तो जानते हैं कि कारक का अर्थ क्या है कि वाक्य में क्रियावाची पद और अन्य शब्द इनका जो संबंध होता है हम उसे क्या कहते हैं, कारक, है ना। बालक और क्रीडति में क्या संबंध है, कर्ता और क्रियापद। कंदुकेन और क्रीडति में क्या संबंध है, केन, हस्तेन, तृतीया, करण और क्रियावाची पद। हाँ, क्यों, तो क्रियापद का और अन्य शब्दों का संबंध है, हम उसे कारक विभक्ति कहते हैं। लेकिन उपपद विभक्ति में क्या कहते हैं कि किसी विशेष पद के साथ जब सामान्य विभक्तियां न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लगाई जाती है। आप देख सकते हो, एक, दो, तीन, ये क्या है, प्लेट है, सभी जानते हैं। वेरी गुड, यू नो ऑल थिंग्स। ये क्या है, प्लेट है। स्थालिका, क्या कहते हैं हम इसे, स्थालिका। क्या कहते हैं हम इसे बच्चों, क्या कहते हैं हम इसे, स्थालिका। स्थालिकां परितः लेखन्यः सन्ति। कां परितः लेखन्यः सन्ति, स्थालिकां परितः लेखन्यः सन्ति। अब स्थालिकां कहाँ का शब्द है, द्वितीया एक वचन। वेरी गुड, यू नो ऑल थिंग्स। यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई लाइक यू सो मच। यस, स्थालिकां परितः लेखन्यः सन्ति। समझ रहे हो, यानी कि प्लेट की चारों ओर क्या है, पेन्स है। ओके, यानी कि यहां पर हम एक समझ सकते हैं कि स्थालिका की द्वितीया की गई है, किस लिए, परितः, इस उपपद के लिए। यानी कि अब हम फिर से एक बार अपनी व्याख्या की तरफ आ सकते हैं। व्याख्या क्या कहती है बच्चों कि किसी विशेष पद के साथ जब सामान्य विभक्तियां न लगाकर कोई अन्य विभक्ति लगाई जाती है तो वह पद उपपद विभक्ति कहलाती है। ओके, हस्तम उभयतः लेखन्यौ स्तः। हस्तम द्वितीया, उभयतः लेखन्यौ स्तः। लेखन्यौ, लेखनी, एका लेखनी, द्वे लेखन्यौ, नदी नद्यौ। गेटिंग माय पॉइंट? यस। इसी तरह से दर्वीं परितः, ये दर्वी कहते हैं इसे, ठीक है। मराठी हम इसे क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं इसे, बाद में बोलो मुझे। चमसं परितः चमसाः सन्ति। एकः चमसः दर्वीं परितः, ये दर्वी कहते हैं इसे, हाँ ठीक है। मराठी में इसे कहीं कहीं दर्वी कहा जाता है, ठीक है। दर्वीं परितः चमसाः सन्ति वा दर्वीं उभयतः चमसाः सन्ति। तो हम समझ सकते हैं कि जब भी किसी विशिष्ट विभक्ति के संदर्भ में किसी विशेष पद का उपयोग किया जाता है तब हम उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। यानी कि जैसे देख सकते हैं, देवालयं परितः वृक्षाः सन्ति। अब देवालयस्य परितः चाहिए एक्चुअली, नहीं, क्यों तो षष्ठी करनी है, नहीं करनी, क्यों तो नियम क्या है उपपद विभक्ति का कि विशेष विभक्ति की अपेक्षा है, इसलिए क्या आया है वहां पर, देवालयं परितः वृक्षाः सन्ति।
तो आज के पार्ट में हम इतना ही देखने वाले थे। आज हमने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई किया है। अगले पार्ट में हम और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।